इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसका वह किसी न किसी कारण से पात्र ना हो। आमतौर पर सामान्य बुद्धि के व्यक्ति वास्तविक कारण या कारणों को नहीं समझ पाते। जो भी आपके साथ होता है उसका कारण आवश्यक रूप से वर्तमान जीवन तक ही सीमित नहीं है। उसका संबंध निकट या दूरस्थ पिछले जन्म से भी हो सकता है और इसी को कर्म कहते हैं। आज की हमारी कहानी भी इसी के बारे में बताती है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल में राजाओं को कई पत्नियां रखने की अनुमति थी। तो एक बार एक राजा थे जिनकी 4 पत्नियां थी। राजा बहुत बीमार पड़े और मरने वाले थे। तब उन्होंने अपनी पहली पत्नी से पूछा कि मैं बहुत बीमार हूं, क्या मेरे मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, स्वर्ग या नरक। तो पत्नी ने कहा, नहीं, क्या आप पागल हो गए हैं? मुझे आपके साथ क्यों जाना चाहिए? मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। और वो राजा को मना कर देती है। राजा अपनी पहली पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसने जो भी कुछ मांगा उन्होंने हमेशा उसे दिया और उनकी बहुत परवाह भी करते थे। इस कारण राजा को बहुत बुरा लगा। तब राजा दूसरी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है, मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी आपने मेरा इस्तेमाल किया है। तो मुझे क्षमा करें, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राजा को फिर से बुरा लगा। अब राजा तीसरी पत्नी को बुलाते हैं और वही प्रश्न उनसे भी पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी कहती है कि आपने मुझे बहुत प्यार किया है, आप हमेशा मेरे लिए मौजूद थे, तो मैं आपके साथ शमशान तक आ सकती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकती। राजा को एक बार फिर निराशा हुई और अब वो अपनी चौथी पत्नी के पास गए, जिसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की थी, जिसकी वो देखभाल भी नहीं करते थे। अब उस पत्नी को बुलाते हैं और उनसे भी वही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। इस कहानी में वास्तव में राजा की पहली पत्नी उनका शरीर था। इसलिए जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसका शरीर उसके साथ नहीं होता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को वहीं छोड़ देता है। दूसरी पत्नी उनकी संपत्ति और शारीरिक आवश्यकताएं आदि थी। मृत्यु के बाद ये सब भी व्यक्ति को छोड़ देती हैं। अब तीसरी पत्नी वे रिश्तेदार होते हैं जो व्यक्ति के मरने तक उसके साथ होते हैं। सारे रिश्ते और नाते शमशान तक तो साथ देते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं आते। तो चौथी पत्नी कौन थी? चौथी पत्नी कर्म थी। उनका सारा जीवन अच्छा या बुरा रहा। जब व्यक्ति मरता है तो उसके सभी कर्म उसके बाद के जीवन में भी उसके साथ आते हैं। यदि उस व्यक्ति की कर्म बुरे हैं तो उसे परलोक में भी उसका सामना करना पड़ता है, और उसके कर्म अच्छे हैं तो वे दूसरे जन्म में भी रहेंगे। आपका शरीर, आपकी भौतिक जरूरतें और आपके रिश्ते नाते आपके साथ सदा नहीं रहेंगे। आपके अच्छे कर्म आपके साथ आएंगे और मृत्यु के बाद भी आपका साथ देंगे।